Good morning, students. Myself Anshu Bishnoi from St. May School, Nagina. Today, I am going to teach you class 4th Hindi first lesson 2. Lesson 2 is वर्ण विचार फोनोलॉजी. आज रविवार है, आज छुट्टी का दिन है. मैं पिताजी के साथ मेला देखने जाऊंगा. वहाँ पर मैं झूला झूलूंगा और मिठाइयाँ खाऊंगा. आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी वाक्य दिए गए हैं, इसमें प्रत्येक वाक्य कई शब्दों से मिलकर बना है और कई शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बनते हैं. जैसे रविवार है, देखिए रविवार को यहाँ पर इसकी ध्वनियाँ अलग करके लिखी गई हैं. र प्लस अ प्लस व प्लस ई प्लस व प्लस आ प्लस र प्लस अ. आप देखेंगे इसमें 8 ध्वनियाँ हैं, 8 तरह की आवाज़ें हैं. इसी प्रकार से मोहन को इन्होंने अलग अलग करके लिखा है. म प्लस म पर ओ की मात्रा है तो ओ. ह अगर आप बोलेंगे तो उसके साथ अ की साउंड निकल रही है, इसलिए यहाँ पर आ आया है. इसी प्रकार न के साथ भी आपकी अ की साउंड निकल रही है तो ये आ आया है. इन ध्वनियों के अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये ध्वनियाँ ही वर्ण हैं. इस प्रकार आप देखेंगे ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं. वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें अ से पूरे ज्ञ तक के अक्षर आते हैं. वर्ण के भेद. वर्णों के 3 भेद होते हैं. कौन कौन से भेद होते हैं? एक तो स्वर होते हैं, व्यंजन और अयोगवा. आइए विस्तार से जानते हैं स्वर क्या है और व्यंजन क्या है और अयोगवा क्या है. वर्णमाला के उन वर्णों का जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है स्वर कहते हैं. जैसे अ, आ, ई. ये सभी स्वर हैं. इनके साथ हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है. इसमें अ की साउंड है तो अ ही निकल रहा है. यदि ई की साउंड है तो उसके साथ ई की ही साउंड निकल रही है. अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है. ये निम्नलिखित हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, औ. स्वरों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं. कौन कौन से स्वर हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर. आइए विस्तार से देखते हैं. हर्ष स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं. ये 4 हैं: अ, ई, उ, री. इनमें सबसे अधिक कम समय बोलने में लगता है. सेकंड, दीर्घ स्वर. जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं. ये संख्या में 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ. ये दीर्घ स्वर में आते हैं. थर्ड है प्लुत स्वर. जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं. जैसे ओम. इसकी जो साउंड है वो आप थोड़ा सा देर तक इसको लेंगे, इसलिए इनको प्लुत स्वर कहा जाता है. नेक्स्ट आप देखेंगे अयोगवा. फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़े हैं स्वर के प्रकार हमने पढ़े हैं. अब नेक्स्ट है अयोगवा. अंग तथा आहा को अयोगवा कहा जाता है. इसे अनुस्वार भी कहते हैं. इसको वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे मंगल, शांति, संभव, बंगाली आदि. आहा इसे वर्ण के बाद 2 बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है और इसे विसर्ग कहते हैं. इसका उच्चारण वर्ण के बाद ह की ध्वनि के समान होता है, जैसे प्रातः. ह की साउंड निकलती है, स्वतः, पुनः. आप देख रहे हैं इसमें ह की साउंड निकल रही है. अंग इसे अनुनासिक भी कहते हैं. यह वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे गांव. न की साउंड आ रही है, कांटा, आंचल, हंसी आदि. तीसरा प्रकार है हमारा व्यंजन. जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं. ये स्वतंत्र नहीं होते मतलब ये डिपेंड करते हैं, ये अपने आप से स्वतंत्र रूप से हम इनको नहीं बोल सकते. हम इनको स्वरों की सहायता से ही बोल सकते हैं. जब किसी व्यंजन से स्वर हटा दिया जाता है तो उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है. सामान्यतः सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है, जैसे क प्लस अ क. अगर आप बोलेंगे क तो आप देखेंगे कि बोलते समय आपके मुंह से क के बाद अ की ध्वनि निकल रही है. व्यंजनों के भेद. व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन.
स्पर्श व्यंजन में सबसे पहले क वर्ग पढ़ेंगे। इसको कंठ से बोला जाता है। च वर्ग के सभी वर्णों को तालु से, ट वर्ग को मूर्धा से और त वर्ग को दंत से, प वर्ग को होठों से, होठों की सहायता से बोला जाता है। तो ये सभी हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलते समय हमारे मुंह से सांस जो है वो गर्म आती है। श, श, स, ह। आप इसको बोल कर भी देख सकते हैं, हाथ लगाकर देखेंगे आपके मुंह से इसमें गर्म हवा ही निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनके अतिरिक्त वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, श, ग, त्र और श्र। ये क और श से मिलकर बना है। इनके साथ ही अ की ध्वनि निकल रही है, ज, य और अ की ध्वनि है, त, र, अ की ध्वनि लास्ट में है, श, र और अ की ध्वनि भी निकलती है। द्वित्व व्यंजन, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार, पहली बार बिना स्वर के तथा दूसरी बार स्वर के साथ मिलता है, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में आधा अक्षर भी, आधा वर्ण भी बोलते हैं। जैसे पक्का, जैसे हम इसमें बोलते हैं प, आधा का, पूरा का। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। चम्मच में देख रहे हैं आप, च के बाद साउंड निकल रही है अ की, और म, क्योंकि इस म के बाद दूसरा म एकदम लगातार आ रहा है, इसलिए इसके आगे अ नहीं आएगा। फिर म के बाद अ की साउंड निकल रही है क्योंकि स्वतंत्र है। द्वित्व व्यंजन, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार, पहली बार बिना स्वर के तथा दूसरी बार स्वर के साथ मिलता है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, साधारण भाषा में हम इसको आधाकार पूरा क्या बोलते हैं, लेकिन ये द्वित्व व्यंजन है। इसमें प प्लस अ, क। इस क में अ नहीं आएगा क्योंकि इसके तुरंत बाद ये वाला का आ रहा है, प्लस आ। इसी प्रकार से चम्मच में देखेंगे, च प्लस अ, च के बाद अ की साउंड आएगी, म प्लस म के बाद आ हम लाएंगे, क्योंकि इस म के बाद हम आ का उच्चारण न करके सीधा म बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर म अलग से, म के बाद आ अलग से नहीं आएगा। उसके बाद देखेंगे च प्लस आ, चम्मच। और इसी प्रकार से दिग्गज। दिग्गज के जो वर्ण हैं उनको भी हम इस प्रकार से अलग करके समझ सकते हैं। अब देखेंगे मात्राएं। हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, अपने वास्तविक रूप में, जैसे इमली, उल्लू, औरत, ऋषि आदि। उसके बाद दूसरा है मात्राओं के रूप में, जैसे च प्लस ई, ची, प प्लस उ, पू। स्वरों को व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। देखिए, छोटा या अ से अनार की इसकी कोई मात्रा नहीं होती, क प्लस अ कमल, इसको इसी प्रकार से लिखा जाता है क्योंकि इसकी अपनी कोई मात्रा होती ही नहीं। यहाँ हम पढ़ेंगे सभी मात्राएं दी हुई हैं। आ की मात्रा, आ की मात्रा का चिन्ह ये है, ई, बड़ी या ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये सभी मात्राओं से यहाँ पर शब्द बना के दिखाए हुए हैं। देखिए, कार, किसान, कीड़ा, कुआं, कूलर, कृपाण, केशव, कैलाश, कोटर और कौआ। आइए अब देखते हैं इसके अभ्यास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति में है, वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श, स और ह आते हैं। सेकंड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ख, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुस्वार, अनुनासिक व विसर्ग वाले 2 शब्द लिखिए। मंगल, शांति, गांव, कांटा, प्रातः और स्वतः। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? प्रत्येक संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए 2 शब्द लिखिए। संयुक्त व्यंजन अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था, श, त्र, ग व श्र है। अब इनसे आप 2 शब्द बनाएंगे, कक्षा, दक्ष, पत्र, मित्र, ज्ञान, सर्वज्ञ, श्रीमान और श्राप। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे पेज नंबर 16 पर।
निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। तो देखिए यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे, आपने अलग किया है इसको प, इसमें आ की मात्रा लगी हुई है तो आ पूरा बड़ा आ यहाँ पर आप बनाएंगे। फिर ल प्लस अ, ल के साथ कुछ नहीं है, कुछ आगे मात्रा नहीं है लेकिन साउंड निकलेगी अ की, तो यहाँ पर आप अ लिखेंगे और क के बाद भी आप अ लिखेंगे। क्योंकि आप इनको अलग करके लिख रहे हैं, स्वतंत्र रूप से लिख रहे हैं इनके नीचे, इसलिए हलंत जरूर लगेगा। इसी प्रकार से कमीज़ के देखिए, क प्लस अ, म पर ई की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर ई की मात्रा ई आपको लिखना पड़ेगा। ज अ, खजूर ख प्लस अ प्लस ज प्लस ऊ, यहाँ पर ऊ की मात्रा दी हुई है तो ये बड़े ऊ की मात्रा, यहाँ बड़ा ऊ यहाँ पर आप पूरा लिखेंगे। इसी प्रकार से चमकीला का देखेंगे, च और म पर कोई मात्रा नहीं है तो च के साथ भी आप अ लिखेंगे और म के साथ भी अ लिखेंगे। क पर मात्रा दी हुई है ई की, तो ये ई आप लिखेंगे और ल पर आ की मात्रा है तो आप पूरा आ यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, निम्नलिखित वर्ण समूह में उचित मात्राएं जोड़कर उपयुक्त शब्द बनाइए। यहाँ जलेब लिखा है, मात्रा लगाएंगे जलेबी, नमकन नमकीन, पराना पुराना, तरंगा इसमें मात्रा लगाकर तिरंगा बनाएंगे, तलवर तलवार, जता जोता। अब देखेंगे MCQS, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण, पढ़ा है अभी हमने चैप्टर में। नेक्स्ट अयोगवाह कहा जाता है अंग तथा आह को। लड़की शब्द का सही वर्ण विच्छेद, यहाँ पर देखेंगे आप, ये गलत है, ये भी गलत है। आप देखेंगे इसमें ल के बाद अ और र के बाद अ आना चाहिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ल के बाद भी अ है, ड़ के बाद भी आ है और क पर बड़ी की मात्रा, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आप देखेंगे निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन कौन सा है, न, इसमें स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट एक्सरसाइज, रचनात्मक गतिविधियाँ। इसमें वर्णों के प्रकार को स्पष्ट करते हुए वर्णमाला का एक चार्ट बनाएंगे। इसको आप कॉपी में ही बना लेंगे, चार्ट बनाना चाहे चार्ट बना लीजिए, वरना आप कॉपी में ही लिख लेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे नीचे दिए गए बॉक्स में स्वरों को रेखांकित कीजिए तथा व्यंजनों पर गोला कीजिए। यहाँ मैंने किया है, सबसे पहले आप स्वर को रेखांकित करेंगे। स्वर आप देखेंगे ई उ ए उ अ आ ई और री, इसको आप रेखांकित करेंगे। इसके अलावा जितने भी वर्ण आपको दिए हुए हैं उनको आप गोला बना लेंगे। च प ल त ग ख ध द स न ब र ज ट और फ, इन पर आप गोला बनाएंगे। इस प्रकार ये आपका लेसन 2 पूरा हो गया। इसमें जितना भी आपने वर्क किया है वो सभी आप पहले बुक में फिल करेंगे और उसके बाद अभ्यास के लिए एक अलग से जो कॉपी आपने बनाई हुई है उस कॉपी में अभ्यास के लिए इसको लिख कर देख लेंगे।